हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नील क्रिएशंस। आज हम इस तरीके का लेडीज़ के लिए ब्लाउज़ बनाने जा रहे हैं, जो कि मैंने हाफ़ स्लीव्स में बनाया है। आप इसे फुल स्लीव्स भी बना सकते हो। मैंने इसे हाफ़ स्लीव्स बनाया है और ये जिनको एल साइज़ आता है उनको बिल्कुल अच्छे से फिट होगा। मैंने आगे स्टेप बाय स्टेप इसके सारे फंदे वगैरह बताए हुए हैं कि कितने फंदे बनाने हैं, कितनी डिक्रीजिंग करनी है। सारा स्टेप बाय स्टेप हमने बताया हुआ है। डिज़ाइन की अलग से वीडियो अपलोड की गई हुई है, चैनल पे आप चेक कर सकते हो। और ये देखिए, ये इस पे ब्लाउज़ की डिटेलिंग देने के लिए मैंने इस पर डोरी लगाई हुई है, तो आप ज़रूरी से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पे और भी ब्लाउज़ेस के वीडियो चेकआउट कर सकते हो। मैंने और भी ब्लाउज़ 3-4 डिज़ाइन डाले हुए हैं, तो आप वो भी देख सकते हो। और ये वाला चलो स्टार्ट करते हैं हम। ये भी बहुत अच्छा लुक आता है इसका। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 101 फंदे डालने के बाद ये डिज़ाइन डालते हुए अपना डिक्रीजिंग तक कर लिया है। मैंने आपको ये डिज़ाइन अलग से बता दिया है कि कैसे बनेगा। तो मैं आपको एक बार मेज़र करके बता देती हूँ कि मैंने कितना बनाया है। मैंने ये 8.5 इंच के आसपास बनाया है। 8.5 इंच है पूरा। तो इसके बाद हम इसकी डिक्रीजिंग करेंगे। इसकी शोल्डर और नेक की डिक्रीजिंग एक साथ डलेगी, क्योंकि ये फ्रंट का पार्ट है। इसकी मैं इस साइड से 4 3 3 2 1 की डिक्रीजिंग डालूँगी। जैसे मैं आपको एक बता देती हूँ। 1 2 3 4, ये 4 की डिक्रीजिंग मेरी हो गई है। अब मैंने बीच में ये मार्कर लगा रखा है। मेरे ये 50 फंदे हैं इधर, और ये मैंने 101 फंदे डाल के स्टार्ट किया हुआ है। तो मैं यहाँ तक आ जाती हूँ अपना डिज़ाइन बनाते हुए, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये मैंने बीच में मार्कर लगाया हुआ है। 6 फंदे इस साइड हैं, 6 फंदे उस साइड के। मैं पहले 12 फंदे एक साथ कम कर दूँगी। ये देखिए, ऐसे एक फंदा लिया और इसके ऊपर से दिया, पास कर दिया, ये दूसरा कर दिया। 12 फंदे करेंगे हम। 3 4 5, ये मार्कर को निकाल देंगे। 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 फंदे हमने कम कर दिए हैं। अब मैं लास्ट तक ले जाती हूँ ये रो को। ये देखिए, ये इस गले के ये 12 फंदे डिक्रीज़ करने के बाद आप चाहो तो यहीं से वापस जा सकते। 6 फंदे डिक्रीज़ यहाँ से करने के बाद वापस कर सकते हो, फिर इस वाली साइड में आ सकते हो। मैं सीधी ले आई हूँ रो को, और पहले इस साइड की डिक्रीजिंग कर दूँगी पूरी, फिर इस साइड कर दूँगी। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप कैसे भी कर सकते हो। अब इस साइड से मैं ये डिक्रीजिंग कर लेती हूँ। 4 फंदे डिक्रीज़ कर लेंगे हम। चार फंदे डिक्रीज़ कर लिए। डिक्रीज़ करने के बाद ये मैं लास्ट तक आ जाती हूँ। आगे की फ्रंट की सीधी साइड में आ जाएंगे हम। ये देखिए, यहाँ से मैंने टर्न कर लिया है। जो हमने फंदे डिक्रीज़ किए थे, पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, दूसरे को बना लेंगे। अब 4 फंदे करेंगे हम। 1 2 3 4, ये 4 फंदे करने के बाद ये पूरी रो हमारी ये भी जाएगी, और उल्टी साइड में हम डिक्रीजिंग करेंगे। ये देखिए, आ जाइए उल्टी साइड में सेकंड डिक्रीजिंग में। तो अब हम 3 फंदे करेंगे कम। 2 और ये 3। अब हम ये कर लेते हैं, सीधी साइड में आते हैं। पूरी जैसे डिज़ाइन चलता है वैसे ही आ जाइए थर्ड डिक्रीजिंग में। ये हम 3 की करेंगे। 1 2 3।
ये मैं पूरी रो कर लेती हूँ। नेक्स्ट डिक्रीजिंग में ये देखिए इधर से भी हम थर्ड डिक्रीजिंग 3 की डाल देंगे। एक, दो, तीन। आ जाइए सीधी साइड में, इधर हम गले की डिक्रीजिंग डालेंगे। पहले हम 6 फंदे कम किए थे, फिर 4, फिर 3, अब भी 3 करेंगे। ये देखिए 1, 2 और ये 3। पूरी रो कर लेते हैं कंप्लीट। उस साइड आ जाएंगे। इस साइड हमारी अब 2 की डिक्रीजिंग होगी। दो डिक्रीज कर दिए, फिर पूरी रो हो जाएगी कंप्लीट। इस साइड अब हमारी 1, 2, 3, 4, 5वीं जो डिक्रीजिंग है वो 2 की होगी। ये देखिए 1 और ये 1, 2। ये कर लेती हूँ मैं आगे। अब इस साइड हमारी लास्ट है, 1 फंदा कम होगा। 1 ही डिक्रीजिंग शायद हमारी उस साइड से होगी। मैं फंदे काउंट करती हूँ कि हमारे कितने रह गए हैं। ये डिक्रीजिंग हो गई है 4, 3, 3, 2, 1 की हो गई है। अब इस साइड से हमारी लास्ट है ये 2 की। इस साइड की लास्ट है ये 2 फंदों की हम डालेंगे। फिर हमारे बीच वाले 17 फंदे 17 फंदे रह जाएंगे। अब हमारे 17 फंदे रह गए हैं। मैं ये कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे 17 फंदे रह गए हैं बीच में। ये 4, 3, 3, 2, 1 की और 6, 4, 3, 3, 2, 2 की हमारी डिक्रीजिंग हो गई है। इसकी मैं लेंथ ये कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपको इस साइड की डिक्रीजिंग दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये शोल्डर की मैंने लेंथ कर ली है, इतनी सारी कर ली है। अब हम दूसरी साइड आएंगे, जो ये वाली साइड थी। इस साइड हम धागा लगा लेंगे। फर्स्ट टाइम तो हम ऐसे ही जाएंगे क्योंकि इसी रो में हमने फंदे कम किए हैं। इस रो में हम इसकी डिक्रीजिंग नहीं करेंगे, इस साइड से जाएंगे। तो ये मैं कर लेती हूँ, उसके बाद आगे दिखाती हूँ। आ जाइए सीधी साइड में। सीधी साइड में हमने 4 फंदे तो हमने डिक्रीज़ कर दिए थे। अब 2 टाइम्स हम 3, 3 की डिक्रीजिंग डालेंगे इस साइड। 1, 2 और ये 3 फंदों को डिक्रीज़ किया। अब पूरी रो हमारी एज इट इज़ चलेगी, फिर पीछे की रो में हम डिक्रीज़ करेंगे। ये देखिए हम उल्टी साइड में आ गए हैं। इस साइड अब हमने पहले 6 फंदे तो कर दिए थे, अब 4 फंदे डिक्रीज़ करेंगे। 1, 2, 3 और ये 4 फंदे डिक्रीज़ कर दिए। बाकी पूरी रो एज इट इज़ चलेगी सीधी साइड में। सीधी साइड में आ गए हैं फ्रेंड्स। फिर से 3 की डिक्रीजिंग होगी यहाँ पे भी। 1, 2, 3 पूरी रो डाल लूँगी मैं यहाँ पे। ये पूरी रो कंप्लीट कर लूँगी। 3 डिक्रीजिंग हमारी हो गई है, तो ये मैं रो कर लेती हूँ। आ जाइए उल्टी साइड में। 4 की डिक्रीजिंग हमारी हो गई थी, अब 3 की होगी। 2 टाइम्स जैसे हमने पहले डाली थी 6, 4, 3, 3 और 2, 2 की डिक्रीजिंग्स हमने डाली थी, बिल्कुल वैसे ही हम इधर डाल रहे हैं। और बैक पार्ट पे भी हम डिक्रीजिंग्स तो ऐसे ही डालेंगे। ये पूरी रो में कर लेती हूँ, फिर आगे आते हैं। सीधी साइड में आ गए हैं। अब 2 फंदे डिक्रीज होंगे इस साइड। 1 और ये 2 कंप्लीट कर लेते हैं। अब आ जाइए उल्टी साइड में। 3 फंदे डिक्रीज करेंगे। 1, 2 और ये 3
ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। आ जाइए, इस साइड की लास्ट डिक्रीजिंग है ये शोल्डर की साइड से। ये एक फंदा ही डिक्रीज़ होगा यहाँ पे, तो ये पूरी रो कर लेती हूँ। उस साइड की हमारी रहती है डिक्रीजिंग अभी, पहले ये कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर वो आगे दिखाती हूँ। आ जाइए उल्टी साइड में। इस साइड अभी हमारी 2 की डिक्रीजिंग 2 रहती हैं, एक और डिक्रीजिंग आएगी 2 फंदों की। फिर ये हम 2 फंदे इस साइड से डिक्रीज़ कर देंगे और पूरी रो बना लेंगे। ये मैं कर लेती हूँ कंप्लीट। आगे मैं सीधी साइड से सीधी डाल के आ जाऊँगी उल्टी साइड में, क्योंकि इस साइड हमारी अब कोई डिक्रीजिंग नहीं है, इसी साइड में एक रह गई है। फ्रेंड्स आ जाइए, इस साइड की लास्ट डिक्रीजिंग में 2 फंदों की डिक्रीजिंग है। हमारी डिक्रीजिंग कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, इस तरीके से पूरे में हमने डिक्रीजिंग डाल दी है। डिक्रीजिंग करने के बाद अब हमारा ये मैं रो कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ आपको कि जितनी हमने उस साइड से शोल्डर की लेंथ की है उतनी हम ये वाली भी कर लेंगे और फिर हम बैक का पार्ट बनाएंगे। बैक का पार्ट थोड़ा आपको बता दूंगी मैं कि कितना बनाएंगे हम। ये देखिए, ये हमारी डिक्रीजिंग हो गई है। अब हमारे 17 फंदे रह गए हैं ये यहाँ पे। और बैक के पार्ट का मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि हमने जैसे इसमें 101 फंदे डालने के बाद डिज़ाइन डाला था, उसी तरीके से ये वाला डालते हुए हम इस फ्रंट में तो हमने जब शोल्डर की डिक्रीजिंग स्टार्ट की थी तभी डाल दी थी। अब बैक के पार्ट में ये 5 रोज़ डालने के बाद, डिक्रीजिंग वाली 5 रोज़ डालने के बाद, मतलब टोटल 10 रोज़ निकल जाएंगी हमारी। 10 रोज़ के बाद हम गले की सेम डिक्रीजिंग करेंगे। तो मैं आपको वो डिक्रीजिंग, ये 5 डिक्रीजिंग करने के बाद थोड़ा सा बता दूंगी एक बार। डिक्रीजिंग ये वाली हम सेम ही करेंगे। तब तक ये मैं बना लेती हूँ और बैक का पार्ट भी बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बैक का पार्ट है। बैक का पार्ट भी वैसे ही बनाया है मैंने, 101 फंदे डाल के। जितनी लेंथ हमने फ्रंट की थी उतनी बैक की है। और ये जो डिक्रीजिंग्स हमने 4 3 3 2 1 की थी वही इधर भी कर ली है और इधर भी कर ली है। मैंने आपको बताया था फ्रंट वाले में हमने जब ये डिक्रीजिंग स्टार्ट की थी तब यहीं से गले की डिक्रीजिंग कर दी थी। तो अब बैक वाले में हमने ये डिक्रीजिंग डालने के बाद करनी है। मैंने डिक्रीजिंग्स कंप्लीट कर ली हैं। अब हम इसकी बीच वाली जो डिक्रीजिंग थी, इस साइड भी 17 फंदे, इस साइड भी 17 फंदे छोड़ने के बाद जितनी लेंथ हमारी ऊपर शोल्डर की होगी हम वो वाली कर लेंगे। तो ये मैं डिक्रीजिंग्स डाल लेती हूँ और ये शोल्डर की लेंथ कंप्लीट आगे कर लेती हूँ। फिर हम आर्म्स बनाएंगे इसकी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी दोनों साइड्स की मैंने कर ली है। गले की बीच में से फर्स्ट वाले की यहाँ से की थी मैंने, इतना गैप है तो ये कर ली है मैंने, इसकी लेंथ पूरी कर ली है। और इसको मैं इसके ऊपर रख के इस तरीके से जॉइंट कर दूंगी, दोनों सीधी साइड्स अंदर होंगी। जैसे मैं शोल्डर्स, आपको पहले भी एक वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि शोल्डर्स को कैसे जॉइंट करते हैं, वैसे कर लूँगी, कुछ फ़र्क नहीं है। तो ये मैं जॉइंट करने के बाद इसका जो ये आपको बता दूंगी कि कितने फंदे उठाए हैं, कितने सफिशेंट हैं। तो इसके बाद हम चलिए आर्म्स स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने ये 87 फंदे डाले हुए हैं। 87 फंदे डालने के बाद मैंने सीधी और उल्टी डिज़ाइन वाइज मैंने डिज़ाइन जो डाला हुआ है वही है। तो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या करते हैं। उसके बाद हमने बाजू में और कुछ नहीं करना, जस्ट जैसे ये एक बार फंदा बनाया, धागे को पीछे किया और इसे एक बार सीधा बना दिया। इस तरीके से बनाते हुए इसी तरीके से हम लास्ट फंदे में बढ़ाएंगे। पहले मैं लास्ट में आ जाती हूँ, ये ऐसे ही अपनी रो पूरी करते हुए। ये देखिए, हम लास्ट में आ गए। लास्ट में भी जैसे स्टार्टिंग की थी बिल्कुल वैसे ही पहले इस फंदे को सीधा बना लेंगे, इसको 2 बार बनाएंगे फंदे को बिना उतारे हुए। तो इस तरीके से हमने दोनों तरफ से फंदा बढ़ाना है। हर हमने 8th रो में स्टार्टिंग में, अगर आप चाहो तो ये हमने 87 फंदे डाले हैं। लास्ट में 100+ फंदे हमें चाहिए। हम 6 इंच के आसपास अपनी बाजू बनाएंगे तो 100 के आसपास हमें फंदे चाहिए, उतने करने हैं हमने। आप स्टार्टिंग में चाहे तो 6th या 4th रो में भी फंदा बढ़ा सकते हो, बट बीच में आप 8th रो में भी फंदा बढ़ा लेना, नहीं तो ज़्यादा ही बढ़ जाएंगे। बस लास्ट में हमें 100+ चाहिए, 102 3 कितने भी हो जाएं,
इट्स ओके। तो चलिए मैं बना लेती हूँ ये, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इतनी लेंथ बना ली है अपनी आम की, मुझे इतनी ही लेंथ चाहिए इसकी। ये 6 इंच के आसपास हो गई है मेरी। ये देखिए 6.5 इंच हो गई है, तो ये इतनी सफिशेंट है मेरे लिए। मैंने यहाँ पे इसके 103 फंदे कर लिए हैं। तो इसकी मैं जैसे डिक्रीजिंग्स पहले डाली थी 4 3 3 2 1 की, 4 3 3 2 1 की 5 डिक्रीजिंग्स हम डालेंगे इसमें। 5 डिक्रीजिंग्स डालने के बाद हम कास्ट ऑफ कर देंगे। तो मैं ये कर लेती हूँ, दूसरी आम भी बना लेती हूँ, फिर आगे आपके साथ देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 4 3 3 2 1 की मैंने डिक्रीजिंग करने के बाद इसको सारे को बाइंड ऑफ कर दिया है। और ये सेकंड भी इसकी आम बना ली है मैंने, दोनों आर्म्स हमारी कंप्लीट हो गई हैं। और नेक्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने नेक भी इसका कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए, ये नेक मैंने गोल नेक बनाया है और डीप है ये, जैसे हमारे सूट्स का नेक डीप होता है वैसे है बिल्कुल। इसके मैं आपको बता दूं कि 300 फंदे मैंने उठाए थे। एक साइड का शोल्डर पहले जॉइंट करने के बाद 160 फंदे तो मैंने फ्रंट के उठाए थे। ये देखिए 160 की फंदे तो इसके फ्रंट के उठाए थे और 140 फंदे मैंने बैक के उठाए हैं। बैक की क्योंकि हमारी थोड़ी सी हमने डिक्रीजिंग लेट की थी, बाद में की थी इसकी। तो ये देखिए, इसको मैं अब पूरे को सिलना बाकी है, सिल लेती हूँ और फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कि कैसे बना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा स्टिच होने के बाद ऐसे दिखाई दे रहा है। इस पे मैंने एक डिटेलिंग डालने के लिए, ब्लाउज़ की लुक देने के लिए ये डोरी, जो ये डोरी डाली हुई है, आप इसे चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हो। तो चलिए एंजॉय कीजिए और मुझे बताइए अपने कमेंट्स के साथ कि कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लाउज़। ये देखिए, ये तो मुझे बताइएगा कि आपको मेरे ये ब्लाउज़ का लुक कैसा लगा। ये देखिए आर्म्स बनाई है मैंने और इसकी बैक और फ्रंट बिल्कुल सेम ही है, बस थोड़ा सा डिक्रीजिंग का फ़र्क है जो हमने गले की डाली होती है। तो आप बनाइए और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।